Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes. Dear student, first of all I want to request you about my channel. Please subscribe and share of my channel. Dear student, today I am starting exercise 3.3 of class 10th. In this question, we have given the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि टैक्सी जो है उसका एक फिक्स चार्ज है और साथ में पर किलोमीटर के हिसाब से वो आपसे चार्ज कर रही है। तो हमें दोनों चीज़ें को निकालना है, फिक्स चार्ज कितना है टैक्सी का और पर किलोमीटर जो चार्ज है वो कितना वो हमसे पे कर रही है। तो फर्स्टली हम यही करेंगे, यहाँ पर लेट इसको मान लेते हैं द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी इसको आप x मान लीजिए एंड आल्सो लेट द चार्ज पर किलोमीटर, उसने आपसे पहले बोला चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू y ले लीजिए। अब इसमें आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने ये बोला है उसने बोला है फिक्स चार्ज, ये रहा यहाँ पर देखिए ध्यान से, फिक्स चार्ज प्लस टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू कितना है 105। सही है, टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड और डिस्टेंस कितनी है 10 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर तो 10y इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं वो हमसे 105। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया आपके? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर वो क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन में बोला गया है फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस कितनी हो रही है 15 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 15y इज इक्वल टू कितने रुपीज है 155। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे हम और इक्वेशन 1 से हम y को एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। मैंने आपसे बोला भी था कि ये आपकी चॉइस है, कोई सी भी इक्वेशन आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया s प्लस 10y इज इक्वल टू 105। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, रूट बना के करें अच्छी तरह से, पहले एक रूट को जनरेट करें। तो रूट हमारे यही होगा कि वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड ऑन द बेसिस ऑफ y वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने y को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 10y इज इक्वल टू 105 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ आपका, हाँ बच्चों यहाँ पर आपका x है, ये भी जरा मैंने थोड़ा सा आप इसको सही कर लीजिए। तो 105 माइनस x, तो y इज इक्वल टू हो गया 105 माइनस x अपॉन 10। अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू आपको मिल गई है, आप चाहें तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 105 माइनस x अपॉन 10 इन 1, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 10y यानी 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है
105 माइनस x अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 155। इसको मैं अब यहां कर रहा हूं जरा ध्यान से। तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये ध्यान से देखिए, हमने 10 एलसीएम ले लिया है। इसी लाइन में ले लेता हूँ जिससे थोड़ा सा आपका स्पेस सेविंग हो जाए। तो ध्यान से देखिए 1 10 जा 10 और 10 इंटू एक्स, सही में आया। 1 10 जब आपके कितना आ जाएगा 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10 और ऊपर वाले से उसकी मल्टीप्लाई, तो 10x प्लस 10 1 जा 10 यानी 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आपका हो जाएगा 10 इंटू 105 माइनस एक्स इज इक्वल टू 155। डियर स्टूडेंट, एक चीज़ इसमें हमसे और मिस्टेक हो गई है, इसको जरा आप सही कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू हमारा हमने लिया है यहाँ पर 15। तो ये वन हमने क्या करा 105 की 15 में हमने मल्टीप्लाई करी, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा 1575 माइनस 15x अपॉन 10 इज इक्वल टू 155। अब कितने हो गए यहाँ पर, ये आपके माइनस के 15 में से 10 के गए, आपके कितने आ जाएंगे माइनस के 5x। ओके, और ये कितना आ जाएगा यहाँ भी मल्टीप्लाई होके प्लस 1575 इज इक्वल टू 1550। तो माइनस के 5x इज इक्वल टू 1550 माइनस 1575। तो आपका ये कितना आया, आई विल फाइंड 5x इज इक्वल टू माइनस कितना है ये यहाँ पर, इसको लेस कर दीजिए। तो ये बच्चा आपका माइनस के 25, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। अगेन if I am getting x is equal to 5 then I can find the y is equal to, तो फ्रॉम आप थर्ड में रख दीजिए बस इसको। तो y is equal to कितना हो जाएगा 105 माइनस एक्स अपॉन 10। तो 105 माइनस एक्स की वैल्यू हो गई 5 अपॉन 10। ओके, तो ये कितना आ गया y is equal to 105 माइनस 5 अपॉन 10 कितना हो जाएगा फिर आपका, दिस इक्वल टू 100 अपॉन 10। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। तो x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10। दिस इज आंसर। और आप चाहें तो इसको अब जरा ये भी देख लीजिए आसानी से। x इज इक्वल टू कितना है हमारा 5 प्लस 15 इंटू 10 बराबर हो गया कितना बच्चों 150। तो 150 और प्लस आपके कितना आ गया यहाँ पर x इज इक्वल टू 5, तो 150 प्लस 5 इज इक्वल टू 155। तो हमारा आंसर सही है। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3, fifth part. In this question we have given the fraction became 9 upon 11 if 2 is added to both the numerators and denominator. If 3 is added to both the numerators and denominator, find the fraction. हमें फ्रैक्शन बताना है, तो सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन ही ले लीजिए। लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने क्या कहा आपसे, आपको मालूम ही है फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर है वो न्यूमरेटर्स और जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर होता है। तो उसने कहा है यदि 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू फ्रैक्शन कितना हो रहा है हमारा 9 अपॉन 11। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 into y plus 2, I will get 11x plus 22 is equal to 9y plus 18
variable one side and constant other side. So this will be equal to 18 minus 22. I will get 11x minus 9y is equal to minus 4. This is equation number 1. Again, according to question, we have given if 3 is added to numerators and denominator. सही है, 3 is added का मतलब हो गया s plus 3 अपॉन y plus 3. देन फ्रैक्शन विल भी कितना हो रहा है हमारा, फ्रैक्शन विल भी 5/6. अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 into s plus 3 is equal to 5 into y plus 3. Again 6x plus 18 is equal to 5y plus 5 3 is 15. अगेन हम क्या करेंगे, वेरिएबल वन साइड 6x minus 5y is equal to 15 minus 18 and I will get 6x minus 5y is equal to minus 3. This is equation number 2. अब हमें वही करना है जैसे हम करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे. हमने यहाँ ले लिया फ्रॉम 1 इक्वेशन कौन सी है हमारी, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4. देन 9y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 11x एंड माइनस से आप पहले डिवाइड कर दीजिए. 9y इज इक्वल टू 4 प्लस 11x एंड आई विल गेट y इज इक्वल टू 11x प्लस 4 अपॉन 9 आपका नीचे चला गया. ओके, हमने डिनोमिनेटर में ले लिया. अब नाउ आई विल पुटिंग y इज इक्वल टू 11x प्लस 4 अपॉन 9 इन इक्वेशन नंबर 2. And what is the equation number 2? Equation number 2 is 6x minus 5y is equal to minus 3 and 6x minus 5 into what is the value of y? Y value is 11x plus 4 upon 9 is equal to minus 3. 6x minus 55x minus 22 अपॉन ये कितना हो गया आपका, इसको बल्कि आप एक काम और कर लीजिए, यहाँ पर 1 कर लीजिए और मैं इसको हाथ क्या तो ये भी ले रहा हूँ 54. 9 6 या 54. ओके, फॉर सेविंग. तो नाउ आई विल गेट, ये कितने हो गए आपके 54 माइनस 55 यानी माइनस का x और ये कितना आ गया आपका. फिर यहाँ पर इसको एक स्टेप और मैं बढ़ाऊंगा, यहाँ पर 9 3 जा माइनस के 27 एंड आई विल गेट माइनस का x इज इक्वल टू माइनस के 27 और ये प्लस आपके माइनस के 20 उधर जाएंगे तो प्लस के 20 रह जाएंगे. तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस से डिवीजन कर दिया हमने तो ये आई विल गेट, माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं तो x इज इक्वल टू 7. नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 7, बताइए किस में रखें, हम जब देते हैं इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए इसको आप. तो आई विल गेट y इज इक्वल टू 11x प्लस 4 अपॉन 9. y इज इक्वल टू हो गया 11 इंटू 7 प्लस 4 अपॉन 9 एंड आई विल गेट 77 प्लस 4 अपॉन 9. दिस विल बी इक्वल टू 81 अपॉन 9 and I will get y is equal to 9 9 ja 81 is equal to 9. So I will get y is equal to 9. What will be the fraction? Then fraction will be x upon y. What is x? 7 and what is y is 9 is the answer.
डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, इसलिए आपको भी बड़े ध्यान से करना है जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ये जैकब की जो एज है, सही है, वो कितनी है? 3 टाइम्स ऑफ द सन के 3 गुना है। उसके बाद वो कह रहा है 5 ईयर एगो। अब मैंने आपको बता रखा है, अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जब वो एगो कहेगा तो माइनस कर देंगे और आफ्टर कहेगा तो प्लस कर देंगे, जो भी हमें दे रखा होगा। ओके, तो वो कह रहा है एगो जैकब एज वाज 7 टाइम ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और आपको मैं बहुत ही ईजी वे में बताना चाहूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इनकी प्रेजेंट एज ले लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज, सबसे पहले जैकब की ले लीजिए और फिर जैकब के जो सन है उसकी ले लीजिए, इजिकल टू एक्स। अब उसके बाद उसका जो सन है वो ले लीजिए। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, इसको वाई ले लीजिए। अब उसने पहले ही आपसे कहा है कि बिफोर द एज और आफ्टर द एज दोनों हमसे कहा है इसने। तो वो कह रहा है यहाँ पर 5 ईयर हैंस, मतलब यहाँ आपको 5 साल बाद लेनी है। तो आप ले लीजिए यहाँ पर एज 5 ईयर, हैंस का मतलब होगा 5 आपका जो 5 ईयर के आफ्टर। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी? एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एज ऑफ जैकब सन कितनी हो जाएगी फिर? इज इक्वल टू वाई प्लस 5। ओके, अब इसमें एक आप जो है चाहें तो और एहतियात वो भी लिख लीजिए कि ये तो हमने ले लिया ये वाली कंडीशन। अब हैंड टू हैंड वो भी कर लेते हैं हम। 5 ईयर है को, तो यानी 5 ईयर एगो में कितना हो जाएगा बता सकते हैं आप मुझे? एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 5। मैंने आपको बता रखा है, एगो में माइनस कर देते हैं। और एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी? वाई माइनस 5। चलिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 5 ईयर हैंस, यानी ये वाली ही लेना है हमें। जैकब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। ओके, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हम वही करेंगे, यहाँ पर करेंगे पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशन। दोबारा देखता हूँ, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम डेट ऑफ हिज सन। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5 ईयर हैंस का मतलब कितनी है? एक्स प्लस 5। और कितनी है? सन की कितनी हो रही है वो? अपने बेटे की 3 टाइम्स। तो 3 इंटू वाई प्लस 5। सिंप्लीफाई इसको कर लीजिए। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। अगेन सिंप्लीफाई, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, स्टूडेंट से क्या बोला आपसे? 5 ईयर है वो, एक्स माइनस 5। जैकब की जो एज है एक्स माइनस 5 हो जाएगी। वाज 7 टाइम ऑफ हिज सन, वेरी इजी। 5 ईयर है वो, एक्स माइनस 5 एंड सन की कितनी हो जाएगी यहाँ पर? वाई माइनस 5 का कितना कह रहा है वो हमसे? 7 टाइम, तो 7 टाइम। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7y माइनस 35। अगेन x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 35। और ये इधर जाके कैसे कर लेंगे हम इसको? यहाँ हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा।
x माइनस 7y इजिकल टू हो जाएगा आपका माइनस के 30। ओके, अब इनको सॉल्व कर लीजिए, चूंकि इसने पूछा है व्हाट आर देयर परसेंटेज, तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। नाउ x, अब फिर वही हमें करना है, एलिमिनेट करना है, तो फ्रॉम 1 ले लीजिए। सॉरी, इसमें बच्चों सब्स्टिट्यूशन हमें करना होगा यहाँ पर, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हम सीख रहे हैं अभी प्रीवियस वीडियो में और इसमें भी। तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस के, पहला इक्वेशन लिख लीजिए, माइनस के 3y इजिकल टू हो जाएगा 10 माइनस एक्स, एंड आपको ये करना है फिर माइनस से पहले डिवाइड कर दीजिए, 3y इजिकल टू हो जाएगा माइनस के 10 प्लस का x, y इजिकल टू हो जाएगा कितना x माइनस 10 अपॉन 3। अब जो हमारी y की वैल्यू आई है इसको आप थर्ड ले लीजिए, इस वैल्यू को उठाकर आप सेकंड में रख दीजिए, पुटिंग y इजिकल टू x माइनस 10 अपॉन 3 इन सेकेंड। मैं इसलिए हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी भी स्टेप को आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका x माइनस वाई का मान 7 इंटू एक्स माइनस 10 अपॉन 3 इजिकल टू कितना आ जाएगा माइनस का 30। एलसीएम ले लिया फिर हमने यहाँ पर, अच्छा है तो अगले स्टेप में, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा स्पेस सेविंग भी करनी है मुझे यहाँ पर, इजिकल टू माइनस के 30, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 3 बन जाए 3 7x, ओके, माइनस का 7x और माइनस माइनस प्लस 70 इजिकल टू माइनस के 30, ये कितने हो जाएंगे आपके माइनस का 4x प्लस 70 इजिकल टू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से माइनस का 90, तो माइनस का 4x इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस के 90 माइनस के 70, अब आपका कितना आ जाएगा माइनस का 4x इजिकल टू माइनस के, यहाँ पर 9 और 7 16, माइनस से माइनस कैंसिल। ये स्टूडेंट मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है 1 मिनट आप। तो ये कितना आ गया यहाँ आपका x इजिकल टू 160 अपॉन 4 इजिकल टू 40। ओके, तो ये x का मतलब हो गया हमें जैकब की मिल गई है। अब x इजिकल टू 40 पुट इन द थर्ड, तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा x माइनस 10 अपॉन 3 इजिकल टू x की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 10 30 अपॉन 3, तो कितना आ गया यहाँ पर आपका 10। ओके, अब जरा हम इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करवा लेते हैं। x इजिकल टू कितना है हमारा, x इजिकल टू हमारा आ रहा है यहाँ पर 40 माइनस 3 इंटू कितना है यहाँ पर हमारा y का मान कितना है 10, तो 40 माइनस 30 इजिकल टू 10 आना चाहिए, कर सकते हैं, चाहे आप इसमें रख लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इससे ले लीजिए x की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 7 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10, आंसर कितना आना चाहिए माइनस 30, देखें तो माइनस के 70, तो ये कितना है माइनस के 30 आंसर आ गया। तो आप किसी भी उससे लें आपको आंसर इतना ही मिलेगा। डियर स्टूडेंट, यू आर नॉट कीपिंग योर प्रॉमिस, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन आई थिंक यू आर फॉरगेटिंग योर प्रॉमिस। अपने प्रॉमिस को आप पूरा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आई एम गेटिंग x इजिकल टू 40 एंड y इजिकल टू 10।
तो डियर स्टूडेंट, I am thinking that you are understanding each and every step of this question also. सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बस मैं अगेन आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड आल्सो प्रेस बेल का आइकन। थैंक यू।